हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग के वन यूआई के कुछ ऐसे खास फीचर्स की जो कि मेजॉरिटी ऑफ सैमसंग यूजर्स को पता नहीं है, जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए और अपने दोस्तों के सामने थोड़ा टशन मारने के लिए भी। तो आओ देखते हैं एक एक करके उन सभी फीचर्स को। पहला जो फीचर है काफी शानदार फीचर है, जिसका नाम है यूनिवर्सल सर्च। इस फीचर की मदद से आप कोई भी फोन का जो भी आपका डेटा हो, फोटोज, वीडियोज, फाइल्स, कोई पीडीएफ, आप उसको इसी सर्च से फाइंड कर सकते हैं। इवन आप जो भी इंटरनेट का डेटा होता है, फॉर एग्जांपल कोई यूट्यूब पे वीडियो आपको सर्च करनी है, कोई गूगल से आपको कोई चीज फाइंड करनी है, तो आप इजीली इस फीचर की मदद से कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसको आप इनेबल कैसे कर सकते हैं अपने सैमसंग के फोन में। इस फीचर को इनेबल करने के लिए आपको जाना होगा अपने फोन की सेटिंग पर। वहां पर आपको ढूंढना है होम स्क्रीन। होम स्क्रीन पर जब आप क्लिक करेंगे और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये एक ऑप्शन मिलेगा, सर्च फ्रॉम होम। आपको इसे इनेबल कर देना है। इसके बाद आपका जो भी फोन का होम स्क्रीन होता है, वहां से जब भी आप ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे तो ये सर्च बार आ जाएगा, जहां से आप जो है चीजों को सर्च कर सकते हैं। इसके साथ आप इसको थोड़ा सा एडवांस भी बना सकते हैं, जैसे कि आप यहां पर क्लिक कर एप्स को सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये जो सर्च है वो आपके किस किस ऐप से चीजों को सर्च कर सकता है। तो यहाँ पर जो जो आपको सही लगे, आप चाहते हैं कि ये जो फीचर है उस जगह से डिटेल्स को निकाल सके, तो आप उसको इनेबल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं सभी ऐप से ये सर्च करे, तो यहाँ पर ऑल ऐप सिलेक्ट कर सकते हैं, ताकि ये यूट्यूब से लेकर सभी जो भी आपके ऐप्स हैं वहां तक आप कोई भी क्वेरी डाले तो वहां से सर्च निकाल कर आपको दे दे। इसके अलावा आप इसकी सेटिंग पर जाकर यहाँ पर आप सर्च टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट्स को इनेबल कर सकते हैं, और ये कमाल का फीचर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई पीडीएफ है, आपकी कोई डॉक्यूमेंट है, वो आपको फाइल में मिल नहीं रही है, तो आप सिंपली उसका नाम, अपना नाम, या फिर जिस रिलेटिव का आपके पास पीडीएफ है, डॉक्यूमेंट है जिसका भी, उसका नाम आप सर्च कर सकते हैं, या फिर उससे रिलेटेड कुछ ऐसा सर्च कर सकते हैं जो उस डॉक्यूमेंट में हो। तो सिंपली क्या करेगा, सारी फाइल्स को वो सर्च कर लेगा, और उसमें से जो भी वो फाइल में वो आपकी डिटेल्स होंगी, जो भी आपने सर्च किया होगा, वो आपको शो कर देगा। इसके अलावा आप वेब सर्च को ऑन कर सकते हैं, ताकि जो अभी आपकी डिटेल है, जो भी आपने सर्च किया है, वो वेब से भी निकाल के ये डिटेल्स आपको शो कर सके। तो काफी कमाल का फीचर मुझे ये लगता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे आपको ऑप्शन है, आप अपनी मर्जी से जो चाहें आप उसको ऑन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये जो सर्विस है ये आपका पर्सनलाइजेशन ना करे आपका डेटा का यूज करके, तो आप यहाँ पर कस्टमाइजेशन सर्विस पे जाकर आप इसको बंद भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं हमारे अगले फीचर की, जो कि है एज पैनल। इस फीचर को पर्सनली मैं बहुत यूज करता हूं। देखो, एज पैनल में क्या है कि जस्ट आपको स्लाइड करना है और आपको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है आपके क्लिपबोर्ड मैनेजर का, जहां पर आपने जो भी टेक्स्ट कॉपी किए होंगे वहां पर आप देख सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं, अपने यूज में ले सकते हैं। इसके अलावा आपको एप्स देखने को मिल जाएंगे, जो भी एप्स इंस्टॉल्ड है आपके फोन में, उसको आप यूज कर सकते हैं स्प्लिट मोड पे या फिर पॉपअप व्यू मोड पे। डायरेक्टली अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप उसको ऑन करना चाहते हैं तो ऐप सेलेक्ट कीजिए और उसको स्प्लिट मोड पे ऑन कर दीजिए, या फिर पॉपअप व्यू मोड में उसको यूज कीजिए। इसके अलावा और भी काफी सारे सेक्शंस आपको इस एज पैनल में देखने को मिलता है, जिसे आप ऐड कर सकते हैं इसकी सेटिंग पे जाके। तो आइए देखते हैं आप इसको इनेबल कैसे कर सकते हैं। तो इसे इनेबल करने के लिए हमें फिर से जाना होगा सेटिंग पर। उसके बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल करके आना है डिस्प्ले पर, और फिर से स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे जाना है, और यहाँ पर मिलेगा आपको एज पैनल्स। इसे आपको इनेबल कर देना है। इसके बाद एज पैनल्स पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप जो भी है सेटिंग्स इसकी करना चाहें वो कर सकते हैं। जैसे आप पैनल्स पर जाकर ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन कौन सा सेक्शन को शो करना चाहते हैं या एक्सेस करना चाहते हैं इस हैंडल की मदद से। तो जिस पर आप टिक कर देंगे वो सेक्शन आपको इस हैंडल पे शो होगा और आप उसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप क्लिपबोर्ड मैनेजर एक्सेस करना चाहते हैं तो क्लिपबोर्ड पे सिलेक्ट करिए। टास्क, जैसे कि आप रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, स्क्रीनशॉट, टास्क पे आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको वॉइस रिकॉर्डिंग चाहिए, डायलर चाहिए, फट से जस्ट आपको स्लाइड करना है और क्लिक कर देना और रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह के टास्क आप यहाँ पे ले सकते हैं और सिलेक्ट कर सकते हैं आपको क्या क्या चाहिए। इनमें से आप जो भी लेना चाहें उसको इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ताकि आप तुरंत किसी ऐप को अगर स्प्लिट मोड में ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ से उठा के सीधा डायरेक्ट यूज कर सकते हैं स्प्लिट मोड पे या फिर पॉपअप व्यू मोड में। इसके अलावा पीपल है, टूल्स है, रिमाइंडर है, इन सबको आप सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप इनको चाहते हैं अपने एज पैनल में। तो इसके बाद अगर हम थोड़ा बैक करेंगे, वापस नीचे आएंगे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हैंडल का ऑप्शन। तो यहाँ पर आप जो ये हैंडल आता है इसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं। इसकी पोजीशन को आप डिसाइड कर सकते हैं, लेफ्ट राइट रखना है, कहाँ रखना है। आप इसके कलर को कस्टमाइज कर सकते हैं, इसकी ट्रांसपेरेंसी के, इसके साइज के, इसके विड्थ को। तो काफी कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है और आप इसे अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। तो काफी मस्त फीचर है ये। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले शानदार फीचर की तरफ, जो कि है मोड्स एंड रूटीन। देखो, इसमें क्या है कि आप काफी सारी चीजों को ऑटोमेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप गेम खेलते हैं और चाहते कोई डिस्टर्बेंस ना हो, जैसे कि आपको गेम खेलते वक्त कोई फोन ना आए, मैसेजेस ना आए, आपके नोटिफिकेशन ना आए और बार बार ब्राइटनेस कम ज्यादा ना हो, तो आप ये सारी चीजों को ऑटोमेट कर सकते हैं इस फीचर की मदद से। तो जैसे ही आप गेम को ओपन करेंगे तो जो जो आपने सेट किया होगा, जिस चीज को आपने ऑटोमेशन पे डाला होगा, तो वो सेटिंग्स इनेबल हो जाएंगी, और जैसे ही आप गेम को बंद करेंगे तो वो सेटिंग वापस अपनी पुरानी सेटिंग पे वापस शिफ्ट हो जाएंगी। तो ये तो खाली एक तरीका था जिसमें आप इस फीचर को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप काफी
चीजों के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं और आप चाहते हैं आप जैसे ही अपने फोन का ब्लूटूथ म्यूजिक सिस्टम के साथ कनेक्ट करें तो म्यूजिक ऑटोमेटिकली प्ले हो जाए, आपको बार बार ऐप पे जाकर म्यूजिक सिलेक्ट करना ना पड़े। इसके अलावा आप चाहते हैं कि आपको जो भी कॉल आए वो डायरेक्ट स्पीकर पे आए। इसके अलावा आपको जो भी कोई नोटिफिकेशन आए वो लाउडली आपको सुनाई दे, आपको रीड ना करना पड़े, तो आप इसको भी इनेबल कर सकते हैं मोड्स एंड रूटीन्स फीचर में जाके। तो अब हम जानते हैं कि इसको हम कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो इसे इनेबल करने के लिए आपको जाना होगा सेटिंग पर, और वहां पर आपको टॉप पे ही देखने को मिलेगा मोड्स एंड रूटीन फीचर। इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको कुछ डिफॉल्ट जो है मोड्स वो भी देखने को मिलेंगे जिसे आप यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर ऐड मोड पर जाकर अपने कस्टम मोड्स भी बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है गेमिंग, तो हम गेमिंग पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये ऑटोमेशन कब स्टार्ट होगा। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे व्हेन टू स्टार्ट दिस मोड पे, तो यहाँ पर हमें काफी सारे सजेस्टेड कंडीशंस आएंगी। ये कंडीशंस जैसी ही ट्रू होंगी ये अपने आप इस फीचर को इनेबल कर देगा। तो यहाँ पर आप ऐड कंडीशन पर जाकर अपने हिसाब से और भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर जो भी दे रहा है जैसे ऐप ओपन, ब्लूटूथ डिवाइस, टाइम पीरियड, प्लेस, कोई जगह, वहां पर आप जाएंगे तो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसके अलावा जैसे हम ऐड कंडीशन पे जाते हैं कि अपने गेमिंग के लिए कि जब हम गेम खेल रहे हो तब ये फीचर इनेबल हो, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर सकते हैं गेम इज बीइंग प्लेड। उसके बाद हम डन कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि ये फीचर क्या करेगा, चूज व्हाट दिस मोड डज। तो इस पे स्टे फोकस्ड पे जैसे हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से हम अपना डीएनडी एक्टिवेट कर सकते हैं। इसमें क्या है कि कॉल्स और मैसेजेस जो है वो नहीं आएंगे। इवन आप इसको थोड़ा और कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी पार्टिकुलर ऐप का नोटिफिकेशन आए तो आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी पार्टिकुलर पर्सन का कॉल आए जो कि इंपॉर्टेंट है तो आप यहाँ से उसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। अगर ये सब नहीं करना चाहते तो आप सीधा उसके बाद डन कर सकते हैं और उसके बाद दोबारा डन कर देंगे। इसके अलावा डीएनडी के अलावा और भी आप अदर एक्शन लेना चाहते हैं गेम खेलते वक्त, जैसे कि ऑटो ब्राइटनेस बंद हो जाए, तो उसके लिए अदर एक्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे ऐड एक्शन पे क्लिक करके डिस्प्ले पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें अडेप्टिव ब्राइटनेस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसे टर्न ऑफ कर देना है और डन कर देना है। तो इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ये सेटिंग ऑटोमेट हो जाएगी जैसे ही आप गेम ओपन करते हैं तब। इसके अलावा अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं इस मोड को और कोई दूसरा मोड यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 3 बार पे क्लिक कर इसे डिलीट पे क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह के काफी सारी चीजों में आप इस मोड्स का यूज कर सकते हैं और अपने काम को आसान बना सकते हैं और बार बार का जो भी चेंजेस करने का झंझट है उसको खत्म कर सकते हैं। तो मोड्स एंड रूटीन्स में काफी सारे जो है फीचर्स हैं जिसको अगर हम बनाने पे आए तो एक लॉन्ग वीडियो बन सकती है उसके ऊपर। इसके अलावा जो रूटीन है उसमें भी आप सेम तरह का काम कर सकते हैं। इसमें आप इफ और देन की कंडीशन दे सकते हैं। इफ में आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा एक्शन हो तो ये जो रूटीन है वो एक्टिवेट हो जाए, और देन में आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं जब आप ऐप को कोई ओपन करें या फिर कोई सेटिंग आप यूज करें तो वो एक्शन हो जाए। तो ऑलमोस्ट सेम है रूटीन भी मोड फीचर की तरह ही। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे अगले फीचर की जो कि थोड़ा कस्टमाइजेशन से जुड़ा है, जिसमें कि जो भी आपको नोटिफिकेशन आते हैं, मैसेजेस आते हैं, उसमें आप कुछ इस प्रकार का इफेक्ट ऐड कर सकते हैं और वैरायटी ऑफ इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं जिसे आप थोड़ा कूल दिखाने के लिए अपने फोन को यूज कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं आप इसे इनेबल कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए वापस आपको जाना पड़ेगा सेटिंग पर और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा नोटिफिकेशन का। नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन पॉपअप स्टाइल। इस पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप अपने नोटिफिकेशन का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप चाहते हैं नोटिफिकेशन जो वो ब्रीफ रहे या फिर डिटेल्ड रहे। इसके नीचे ही आपको ऑप्शन मिलेगा एज लाइटनिंग स्टाइल का। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वैरायटी ऑफ इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि हार्ट वाला, फायरवर्क वाला और एक्लिप्स वाला, इको वाला, स्पॉटलाइट वाला। तो आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको थोड़ा और कस्टमाइज करना चाहते हैं, इसका ड्यूरेशन बढ़ाना चाहते हैं, इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम ज्यादा करना चाहते हैं, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं इसे हटाना तो आपको सिंपली नन कर देना है और डन कर देना है बस। तो काफी कूल फीचर लगता है ये मुझे, खासकर ये एक्लिप्स वाला इफेक्ट। तो अगला जो फीचर है वो आपके काम आएगा अगर आप मेरी तरह बहुत ज्यादा डिजिटल असिस्टेंट जैसे कि आज के समय जो है चैट जीपीटी हो गया या फिर जेमिनी हो गया उसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं और बार बार आपको ऐप ड्रॉअर में जाकर ढूंढना पड़ता है कि कहां पर है वो। तो आप उस फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए इस सेटिंग का यूज कर सकते हैं, जिसमें अगर आप इसे इनेबल करेंगे तो आपका जो ये फोन के एजेस होते हैं यहां से आप जब इनवर्ट्स आप स्वाइप करेंगे तो आपका जो भी आपने सेट किया होगा डिजिटल असिस्टेंट उसको डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे तुरंत के तुरंत। तो आप जिसे भी चाहें जेमिनी, चैट जीपीटी और भी कोई है तो उसको आप यहां पर सेट कर सकते हैं। तो इसको इनेबल करने के लिए आपको जाना होगा सेटिंग पर, उसके बाद डिस्प्ले पर। डिस्प्ले पर आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नेविगेशन बार। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा असिस्टेंट ऐप, इसे आपको इनेबल कर देना है। और उसके बाद आपको थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर ये बॉक्स में आपको दिखेगा डिफॉल्ट डिजिटल असिस्टेंट ऐप। इस पर आपको क्लिक कर जो भी आप सेट करना चाहते हैं चैट जीपीटी को, गूगल को, तो आप उसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला फीचर है उसमें आपका जो गूगल ड्राइव होता है उसको आप डायरेक्ट जो सैमसंग का माई फाइल ऐप है उससे कनेक्ट कर सकते हैं और आप डायरेक्टली माई फाइल से ही अपने जो भी गूगल ड्राइव की फोटोज, वीडियोस, फाइल्स हैं उसको एक्सेस
एक्सेस कर सकते हैं। इसको इनेबल करने के लिए आपको जाना होगा माई फाइल्स पर, उसके बाद ये जो 3 डॉट्स हैं इस पे क्लिक करना है, सेटिंग्स पे जाना है और यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं गूगल ड्राइव। जो भी आपका अकाउंट है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है और अलाउ कर देना है ताकि आपका जो भी डेटा है उसको फेच कर सके। उसके बाद आपको थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा गूगल ड्राइव का। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जो भी आपकी फाइल्स हैं उस अकाउंट पे, गूगल अकाउंट पे, तो वो यहाँ पर आपको शो होने लगेगी। और खाली आप जी ड्राइव पे नहीं, अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव है वहाँ पे आपकी जो भी है क्लाउड में फोटोज वीडियोस फाइल्स है तो वो भी आप कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। हमारा जो आखिरी और लास्ट फीचर है वो है मेंटेनेंस मोड। इस फीचर का यूज आपके तब आएगा जब आप अपने फोन को रिपेयर के लिए देते हैं किसी शॉप पे। तब इसमें क्या है कि अगर आप मेंटेनेंस मोड को इनेबल कर देते हैं तो जो आपके फोन का डेटा है, मैसेजेस, फोटोज, वीडियोस, फाइल्स, वो सब हाइड हो जाती हैं और सिर्फ जो प्री इंस्टॉल्ड एप्स थी जब आपने फोन लिया था, जैसे कि जो भी डिफॉल्ट ऐप थी वो ही शो होती हैं और आपका कोई भी डेटा शो नहीं होता। और वो डेटा तब तक शो नहीं होता जब तक कि आप इसे अनलॉक नहीं करते अपने पासवर्ड की मदद से, मतलब टर्न ऑफ नहीं करते तब तक। तो इसे इनेबल करने के लिए आपको जाना होगा सेटिंग पर और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगी सेटिंग डिवाइस केयर, उस पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा मेंटेनेंस मोड, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर आप इसे टर्न ऑन करना चाहते हैं तो नीचे टर्न ऑन कर सकते हैं। तो काफी कमाल का फीचर है ये भी मेंटेनेंस मोड, आप इसे यूज कर सकते हैं अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो आपके लिए है एक बोनस फीचर जो कि आपकी फोन की बैटरी को प्रोटेक्ट करेगा। देखो, अगर हम अपने फोन की जो बैटरी है उसको अगर हम फुल 100% चार्ज करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि जो बैटरी की लाइफ स्पैन है वो कम होती जाती है। तो इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि कभी भी अपनी जो फोन की बैटरी है उसको 100% चार्ज नहीं करना चाहिए, उसे 80 से 90% पर ही छोड़ देना चाहिए। एक काम ये हो सकता है कि आप अपने फोन की बैटरी को देखते रहें और जैसी 80 पे आए या 90 पे आए उसे अनप्लग कर दें। और दूसरा काम है कि आप इसको ऑटोमेटिक कर सकते हैं। तो ये फीचर आपको सैमसंग के स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। इसको इनेबल करने के लिए आपको जाना होगा सेटिंग पर, उसके बाद बैटरी पर और वहां पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा बैटरी प्रोटेक्शन। इसको आपको इनेबल कर देना है और बैटरी प्रोटेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो है बैटरी प्रोटेक्शन के लिए 3 तरह के आपको मोड्स देखने को मिलेंगे, बेसिक, एडेप्टिव और मैक्सिमम। बेसिक में क्या है कि आपका फोन अगर एक बार 100% चार्ज हो गया तो दोबारा वो चार्जिंग तब स्टार्ट करेगा जब आपका जो बैटरी का परसेंटेज है वो 95% से ड्रॉप होता है तब। एडेप्टिव में क्या है कि जो आपकी चार्जिंग है बैटरी की वो 80% पे ही रोक देगा। उसके बाद जब आप सो के उठेंगे तब ये वापस बेसिक पे शिफ्ट कर देगा, मतलब 100% चार्ज होने के बाद ओनली 95% जब बैटरी गिरेगी तभी ये वापस चार्जिंग को स्टार्ट करेगा। तीसरा जो है वो है मैक्सिमम। इसमें क्या है कि आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप जो है बैटरी की चार्जिंग जो है वो कितने पर रोकना चाहते हैं, कितने परसेंटेज पे रोकना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल 80% पे, 85 पे, 90 पे, 95% पे। तो जैसे ही इस रीच को चार्जिंग पहुंचेगी तो जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली जो है वो पावर कट कर देगा और आपकी बैटरी जो है सिर्फ 80% पे ही रुक जाएगी। तो काफी कमाल का फीचर है, आप इसको जरूर इनेबल करिएगा। तो अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इंफॉर्मेटिव लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारे लोगों को मेरी वीडियो पहुंचती नहीं। तो अगर आप नोटिफिकेशन ऑन करते हैं तो वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगी। बाकी मैं मिलता हूं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।